अस्सलाम वालेकुम बेटा। आज लेक्चर नंबर 17 बात करेंगे अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। पिछले लेक्चर में आपने एक जनरल कॉन्सेप्ट्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बारे में सुने। अब इसे पेपर में कैसे लिखना है, ये सारे नोट्स, ये पॉइंट्स थ्योरी की शक्ल में लिखे गए हैं। गौर करें। पहली हेडिंग देंगे आप इंट्रोडक्शन। पहली स्टेटमेंट हाईलाइट कर लें। फर्स्ट अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की पहली स्टेटमेंट पोजीशन एंड मोमेंटम। एक वर्ड ब्लॉक करें बेटा, पोजीशन। एक वर्ड ब्लॉक करें, मोमेंटम। ऑफ अ पार्टिकल कैन नॉट बोथ बी मेजर्ड साइमल्टेनियसली विथ परफेक्ट एक्यूरेसी। ये पहला फिक्रा, ये पहली स्टेटमेंट हो गई फर्स्ट अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की। एक वर्ड है पोजीशन और दूसरा वर्ड है मोमेंटम। पोजीशन और मोमेंटम, सब एटॉमिक वर्ल्ड में पोजीशन और मोमेंटम किसी भी पार्टिकल का कैन नॉट बोथ मेजर्ड साइमल्टेनियसली विथ परफेक्ट एक्यूरेसी, कि आप एक साथ पोजीशन और मोमेंटम दोनों को परफेक्ट एक्यूरेसी के साथ मेजर्ड नहीं कर सकते। यानी अगर आप पोजीशन को एक्यूरेट मेजर करोगे तो अनसर्टेनिटी मोमेंटम में, और अगर मोमेंटम बताओगे तो अनसर्टेनिटी पोजीशन में। तो ये फंडामेंटल अनसर्टेनिटी एसोसिएटेड विद एनी मेजरिंग। जब भी आप मेजरमेंट करोगे तो अनसर्टेनिटी आपको मिलेगी। ये अनसर्टेनिटी बेसिकली ये रिजल्ट हैं वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी ऑफ मैटर एंड रेडिएशन के। ये अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जी, ये प्रिंसिपल फर्स्ट प्रपोज किया वर्नर हाइजेनबर्ग ने 1927 में ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। और ये इसने अपने ही नाम से ये प्रिंसिपल पेश किए, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। 1927 में हाइजेनबर्ग ने ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट को सामने बेस बुनियाद रखते हुए इसने प्रपोजल किया, अपना प्रिंसिपल बताया। दो हैं हाइजेनबर्ग के दो प्रिंसिपल, एक फर्स्ट अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल और एक सेकंड जी। दिस फंडामेंटल अनसर्टेनिटी इज कंप्लीटली निग्लिजिबल फॉर मेजरमेंट ऑफ पोजीशन एंड मोमेंटम अ मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट। फिक्रे पर गौर करें कि ये जो फंडामेंटल अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है जिसमें आप पोजीशन और मोमेंटम की बात करते हैं, ये मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के लिए नहीं है, यानी हमारी डेली लाइफ के लिए नहीं है। पिछला लेक्चर अगर याद हो, मैक्रोस्कोपिक का मतलब क्लासिकल वर्ड के लिए ये लॉ वैलिड नहीं है, बट इन केस ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट, लेकिन ये लॉ वैलिड है बेटा माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के लिए, सब एटॉमिक वर्ड के लिए, सब एटॉमिक लेवल के लिए ये लॉ वैलिड है। अनसर्टेनिटी इज नॉट निग्लिजिबल। एग्जाम्पल दे रहा है, एग्जाम्पल जी, अ स्ट्रीम ऑफ लाइट। स्ट्रीम ऑफ लाइट का मतलब लाइट के फोटोन, लाइट की आबशार स्कैटर्ड फ्रॉम अ फ्लाइंग टेनिस बॉल। एक लाइट पड़ती है टेनिस बॉल पर। स्ट्रीम ऑफ लाइट का मतलब हजारों लाखों फोटोन आए, ये फोटोन पड़ते हैं टेनिस बॉल पर। अगर आप गौर करें, डज नॉट चेंज इट्स पाथ। तो जब लाइट उस टेनिस बॉल पर पड़ती है, तो जब लाइट यानी फोटोन टेनिस बॉल से टकराता है तो कभी भी टेनिस बॉल के पाथ में चेंज नहीं। जैसे देखें, रोड पर एक गाड़ी है, जब लाइट पड़ती है उस कार पर, तो जब लाइट उस कार पर पड़ती है तो हमें वो लाइट विजिबल दिखाई देती है। उस कार का पाथ नहीं बदलता, जिस पाथ पर वो चल रही है चलती रहेगी। तो यही यहाँ कॉन्सेप्ट है स्ट्रीम ऑफ लाइट। जब किसी टेनिस बॉल पर पड़ता है तो उसका पाथ नहीं बदलता, लेकिन जब यही फोटोन, स्ट्रीम ऑफ लाइट फोटोन जब टकराए किसी इलेक्ट्रॉन से तो उसकी मोशन को बदल देता है। तो पहला ये फिक्रा मैक्रोस्कोपिक के लिए और दूसरा माइक्रोस्कोपिक के लिए। तो हाइजेनबर्ग का ये लॉ सिर्फ याद रखें, पिछले लेक्चर में बताया था, सिर्फ ये लॉ वैलिड है माइक्रोस्कोपिक के लिए। स्टेटमेंट की जानिब अब दूसरी स्टेटमेंट है द फर्स्ट अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की अब दूसरी स्टेटमेंट है, दिस प्रिंसिपल स्टेट दैट प्रोडक्ट ऑफ, अगर आप प्रोडक्ट लें, प्रोडक्ट किसका, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन डेल्टा एक्स
of a particle at any instant and uncertainty in x component of momentum delta p. अगर आप प्रोडक्ट लें, प्रोडक्ट किसका? अनसर्टेनिटी इन पोजीशन डेल्टा एक्स का और अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम डेल्टा पी का. अगर हम प्रोडक्ट लें अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम डेल्टा एक्स और डेल्टा पी दोनों का अगर हम प्रोडक्ट लें किसी भी लम्हे और ये प्रोडक्ट अगर अप्रोक्सीमेटली इक्वल आए प्लैंक्स कांस्टेंट के, ये मैथमेटिकल रिजल्ट. अगर आप प्रोडक्ट लें डेल्टा एक्स क्या है? अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, डेल्टा पी अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, दोनों का प्रोडक्ट अगर अप्रोक्सीमेटली इक्वल आए प्लैंक्स कांस्टेंट के तो ये कहलाएगा फर्स्ट अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. दो स्टेटमेंट आपको बताई. अब आप हेडिंग देंगे एक्सप्लेनेशन वजाहत. जी कहते हैं सपोज वी वांट टू मेजर पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन. अंडरलाइन इलेक्ट्रॉन की बात आ रही है. कहते हैं अगर आप चाहते हो कि आप मेजर करना चाहते हो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और मोमेंटम एक ही वक्त, एक ही लम्हा, वी मे लुक एट द इलेक्ट्रॉन लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा. तो आपको देखना है कि इलेक्ट्रॉन पर जो स्ट्राइक कर रही है फोटोन, उनकी वेवलेंथ क्या है. जी व्हेन अ फोटोन, जरा फिक्रे पर बेटा गौर करें. व्हेन अ फोटोन, जब कोई फोटोन यानी कि लाइट, फोटोन, लाइट का फोटोन कॉल्ड, आपको याद होगा क्वांटा फोटोन मुख्तलिफ नाम है, इसे एक और नाम प्रोब भी दिया गया. प्रोब जब लाइट का फोटोन स्ट्राइक करता है किससे? इलेक्ट्रॉन से या किसी माइक्रो पार्टिकल से मूविंग इन एक्स एक्सिस, क्योंकि बुक में थ्योरी में एक्स एक्सिस का जिक्र है. यानी जब लाइट का फोटोन टकराता है किसी इलेक्ट्रॉन से, द फोटोन विल स्कैटर्ड एंड द ओरिजिनल पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन विल बी चेंज. जब फोटोन इलेक्ट्रॉन से टकराया आफ्टर कोलिजन, आफ्टर स्कैटरिंग, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और उसका मोमेंटम बदल गया. इन ऑर्डर टू ऑब्जर्व, अगर आप ऑब्जर्व करना चाहते हैं पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, अगर आप इलेक्ट्रॉन की पोजीशन मालूम करना चाहते हैं लेस अनसर्टेनिटी के साथ, यानी अगर आप उसकी एक्यूरेट पोजीशन बताते हो, आल्सो फॉर मिनिमाइजिंग डाइफ्रैक्शन इफेक्ट, डाइफ्रैक्शन इफेक्ट कम से कम करें, इसके लिए आप इस्तेमाल करेंगे शॉर्टर वेवलेंथ, यानी जो फोटोन आपने भेजे उनकी वेवलेंथ शॉर्टर हो. यानी अगर आप चाहते हो शॉर्टर वेवलेंथ, जी ये फोटोन है, ये फोटोन इसकी वेवलेंथ है कम, ये फोटोन टकराया इलेक्ट्रॉन से, टकराने के बाद कोलिजन हुई, स्कैटरिंग, फोटोन एक तरफ इलेक्ट्रॉन एक तरफ. इस इलेक्ट्रॉन की अगर आप चाहते हो कि आप इसकी एग्जैक्ट पोजीशन बताना चाहते हो तो फिर जो फोटोन आपने गिराया लाइट, उसकी वेवलेंथ बेटा शॉर्ट होनी चाहिए, शॉर्ट होनी चाहिए. इस तरह आप इसकी पोजीशन तो वाजे एक्यूरेट बता पाओगे लेकिन इसका मोमेंटम नहीं. आगे वजाहत करूंगा. मोमेंटम में लेस प्रिसाइज होगा, मोमेंटम आप एक्यूरेट मेजर नहीं कर पाओगे. इफ लाइट, अगर लाइट की वेवलेंथ लैम्डा इज यूज्ड टू लोकेट माइक्रो पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस, एक लाइट है जिसकी वेवलेंथ लैम्डा है, इस लाइट को आप इस्तेमाल करते हो इलेक्ट्रॉन को लोकेट करने के लिए. अनसर्टेनिटी इन इट्स पोजीशन मेजरमेंट, अनसर्टेनिटी पोजीशन में डेल्टा एक्स अप्रोक्सीमेटली लैम्डा. देखें पोजीशन को लोकेट करना है ना, पोजीशन का मतलब है डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, डिस्टेंस का यूनिट मीटर तो वेवलेंथ का यूनिट भी मीटर, दोनों एक ही चीज है. यानी आपने अनसर्टेनिटी मालूम करनी है पोजीशन में तो ये मेजरमेंट करोगे. अनसर्टेनिटी पोजीशन के अंदर कौन बताएगा? वेवलेंथ लैम्डा, क्योंकि पोजीशन ये भी डिस्टेंस है मीटर में और वेवलेंथ ये भी मीटर में. तो कोई भी इलेक्ट्रॉन है अगर आप उसकी अनसर्टेनिटी मालूम करना चाहते हो पोजीशन में तो ये अप्रोक्सीमेटली लैम्डा, इक्वेशन 1. इसी तरह से फोटोन ऑफ लाइट जो कि ट्रांसफर हुआ, ऑल इट्स मोमेंटम, यानी जब फोटोन इलेक्ट्रॉन से टकराया तो फोटोन ने अपना मोमेंटम ट्रांसफर किया. अब अगर आप अनसर्टेनिटी
मोमेंटम में मालूम करना चाहते हो तो मोमेंटम डेल्टा पी अप्रोक्सीमेटली h बाय लैम्डा इक्वेशन 2। ठीक है जी। तो अगर आपने इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को मेजरमेंट करना है तो पोजीशन कौन बताएगा? वेवलेंथ, दोनों डायरेक्टली हैं। और अगर आपने मोमेंटम मालूम करना है तो मोमेंटम के लिए h बाय लैम्डा, मोमेंटम और वेवलेंथ इनवर्सली, ये दो इक्वेशन। इक्वेशन नंबर 1 shows that in order to reduce uncertainty in position, इक्वेशन नंबर 1, अगर आप ये चाहते हो कि अनसर्टेनिटी पोजीशन में कम हो, हम इस्तेमाल करेंगे शॉर्ट वेवलेंथ। देखिए ना जी बेटा, अगर आप गौर करें इस इक्वेशन नंबर 1 में, जो फोटोन आकर टकराया उसकी वेवलेंथ कम, डेल्टा एक्स और लैम्डा डायरेक्टली हैं। जब वेवलेंथ कम तो पोजीशन अनसर्टेनिटी पोजीशन में कम। जब अनसर्टेनिटी पोजीशन में कम है, पोजीशन आप एक्यूरेट बता सकते हो, पोजीशन आपने सही बता दी, लेकिन आप इसका मोमेंटम नहीं। देखिए ज़रा, डेल्टा पी इक्वल एच बाय लैम्डा, या चेंज इन मोमेंटम डेल्टा पी और लैम्डा एक दूसरे के इन्वर्सली हैं। अगर शॉर्टर वेवलेंथ तो मोमेंटम इतना ज़्यादा कि आप मोमेंटम को एक्यूरेट मालूम नहीं कर सकते। डाउट्स, एरर्स, अनसर्टेनिटी मोमेंटम में, यानी अगर हम फोटोन जो इलेक्ट्रॉन से टकराया, अगर हम चूज करें शॉर्टर वेवलेंथ, तो शॉर्टर वेवलेंथ पर हम उसकी पोजीशन तो एक्यूरेट बता सकते हैं, लेकिन शॉर्टर वेवलेंथ पर मोमेंटम इतना ज़्यादा होगा कि अनसर्टेनिटी डाउट मोमेंटम में होगा, मोमेंटम एक्यूरेट नहीं बता सकते। तो ये दोनों एस्पेक्ट्स एक वक्त एक साथ एक्यूरेट मेजरमेंट में कभी भी नहीं बता सकते। यही बात हाइजेनबर्ग ने अपने पहले अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में पेश की। तो ज़रा गौर करें, इक्वेशन 1 में शोज दैट इन ऑर्डर टू रिड्यूस अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, अगर हम पोजीशन में अनसर्टेनिटी को कम करना चाहते हैं तो हम शॉर्टर वेवलेंथ कम, डेल्टा एक्स कम, अनसर्टेनिटी पोजीशन में कम। लेकिन इक्वेशन 2 पर गौर करें, इन ऑर्डर टू रिड्यूस द अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, अगर आपने मोमेंटम में अनसर्टेनिटी को रिड्यूस कम करना है तो आप लॉन्गर वेवलेंथ ज़्यादा तो मोमेंटम डेल्टा पी कम, मोमेंटम के अंदर अनसर्टेनिटी कम। तो आप देख सकते हैं दोनों को एक साथ एग्जैक्ट एक्यूरेट मेजर नहीं किया जा सकता, एक साथ एग्जैक्ट मेजर नहीं किया जा सकता। अब बेटा क्या करना है, मल्टीप्लाई कर दें इक्वेशन 1 और 2 को, लेफ्ट हैंड साइड अलग, राइट हैंड साइड अलग। लेफ्ट हैंड साइड में डेल्टा एक्स मल्टीप्लाई डेल्टा पी, और राइट हैंड साइड में लैम्डा और h बाय लैम्डा ब्रैकेट में, लैम्डा से कैंसिल हो गया, बाकी रह गया h। ये गलती है, यहाँ करेक्शन कर लें, लैम्डा नहीं, यहाँ आना है h। तो डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी, इन दोनों का प्रोडक्ट, डेल्टा एक्स क्या है, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, डेल्टा पी अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, दोनों का प्रोडक्ट अप्रोक्सीमेटली इक्वल है। यहाँ h लिखना है, h क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट। ये है इक्वेशन नंबर 3, मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ फर्स्ट अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। पहले अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बाद अब हम आते हैं नेक्स्ट क्या है, दूसरी स्टेटमेंट, दूसरा अनदर फॉर्म ऑफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अब है सेकेंड अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अब हम बात करेंगे सेकेंड अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पर। सेकेंड अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, बेटा जरा तवज्जो करनी है, आपने गौर करना है। व्हेन देयर विल बी अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल, जब भी अनसर्टेनिटी मोमेंटम पार्टिकल के मोमेंटम में होगी, देन एनर्जी विल आल्सो बी अनसर्टेन, तो एनर्जी में भी अनसर्टेनिटी पाई जाएगी। ये फार्मूला ये आप ऑलरेडी जानते हो, P इक्वल E/c। एनर्जी और मोमेंटम का, फोटोन की एनर्जी और मोमेंटम के दरमियान जो ताल्लुक है, P इक्वल E/c। अब अगर अनसर्टेनिटी मोमेंटम में है तो एनर्जी में भी होगी, क्योंकि C तो कांस्टेंट है। अब डेल्टा P चेंज इन मोमेंटम और डेल्टा E चेंज इन एनर्जी, ये आ गए। एनर्जी ऑफ फोटोन ऑफ फ्रीक्वेंसी हम ये जानते हैं, E इक्वल HF प्लैंक्स अजम्पशन। प्लैंक्स अजम्पशन के इस फार्मूले में देखें, अनसर्टेनिटी इन एनर्जी डेल्टा E, अनसर्टेनिटी इन एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल टाइम इंटरवल T। ये रिलेशन है एनर्जी और फ्रीक्वेंसी का।
अब हम रिलेशन बनाएंगे एनर्जी और टाइम का। तो आप देखें अनसर्टेनिटी इन एनर्जी है, इधर भी डेल्टा का साइन इक्वल एच, क्योंकि प्लैंक्स कांस्टेंट है इसके साथ डेल्टा नहीं आएगा, और डेल्टा एफ अनसर्टेनिटी इन फ्रीक्वेंसी। ठीक है जी। अब क्या करना है, आप ये रिलेशन जानते हो, एफ इक्वल 1/t, फ्रीक्वेंसी और टाइम एक दूसरे के इन्वर्सली हैं, डेल्टा एफ इक्वल 1/Δt। इस डेल्टा एफ की जगह अब बेटा लिख दें 1/Δt, तो ये बन गया डेल्टा ई अनसर्टेनिटी इन एनर्जी इक्वल एच प्लैंक्स कांस्टेंट, और डेल्टा एफ की जगह 1/Δt। अब टाइम यहाँ डिवाइड इधर आकर मल्टीप्लाई, यहाँ डेल्टा टी डिवाइड इधर आकर मल्टीप्लाई हो गया। तो आप देख सकते हैं डेल्टा ई डेल्टा टी अप्रोक्सीमेटली एच कांस्टेंट, डेल्टा ई क्या है अनसर्टेनिटी इन एनर्जी, डेल्टा टी अनसर्टेनिटी इन टाइम, दोनों का प्रोडक्ट अगर अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल हो, एच प्लैंक्स कांस्टेंट के, तो ये हो गया आपका सेकेंड अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो अब स्टेटमेंट की जानिब आते हैं। स्टेटमेंट द प्रोडक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी इन द मेजर्ड क्वांटिटी ऑफ एनर्जी डेल्टा ई एंड अनसर्टेनिटी इन द इंटरवल ऑफ टाइम डेल्टा टी ड्यूरिंग विच इज मेजर्ड। अगर आप प्रोडक्ट लें डेल्टा ई, अंडरलाइन डेल्टा ई क्या है अनसर्टेनिटी इन एनर्जी, और डेल्टा टी अनसर्टेनिटी इन टाइम, दोनों का प्रोडक्ट अगर अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो जाए प्लैंक्स कांस्टेंट के, तो ये आपका ये रिलेशन, ये इक्वेशन 4 ये है सेकेंड अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। देखिए बेटा इक्वेशन 4 में दो बातें हैं, एक अनसर्टेनिटी इन एनर्जी है और एक अनसर्टेनिटी इन टाइम है। यानी हाइजेनबर्ग का कहना ये था कि अगर आप अनसर्टेनिटी इन एनर्जी, यानी अगर आप एनर्जी को मालूम कर लेते हो, डिटरमिन अगर आप एनर्जी को मालूम कर लेते हो, पार्टिकल की एनर्जी को मोर एक्यूरेटली, अगर आप किसी भी पार्टिकल की एनर्जी को एक्यूरेटली मालूम कर लेते हो, तो फिर आप ये नहीं बता पाओगे कि कितनी देर तक ये एनर्जी रखी जाएगी, कितनी देर तक वो पार्टिकल एनर्जी रखता है। यानी कि आप टाइम एक्यूरेट, टाइम के बारे में मुकम्मल एक्यूरेसी नहीं, यानी अगर आप ये बता पाओ इक्वेशन नंबर 4 में कि ये पार्टिकल कितनी एनर्जी रखता है, अगर आप एनर्जी एक्यूरेट बताओगे तो आप ये नहीं बता सकते कि इस पार्टिकल ने कितनी देर तक एनर्जी रखी, कितनी देर तक, यानी कितने टाइम तक उस पार्टिकल ने ये एनर्जी रखी। आपको अनसर्टेनिटी, डाउट, शक टाइम में रहेगा। इसी तरह अगर आप टाइम बता दो कि कितनी देर तक एनर्जी रखी, टाइम एक्यूरेट बताओगे तो पार्टिकल की एनर्जी में अनसर्टेनिटी, दोनों को टू एस्पेक्ट्स, इन दोनों को एक साथ सब एटॉमिक वर्ल्ड के अंदर मेजर करना नामुमकिन है। ये है सेकेंड अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। मजीद हेडिंग देंगे हाइजेनबर्ग एक्यूरेसी इन कैलकुलेशन। मजीद जब क्वांटम मैकेनिक्स में रिसर्च हुई, मजीद जब पहली मर्तबा हाइजेनबर्ग ने ये प्रिंसिपल अपने दो पेश किए तो उसने इस्तेमाल किया था प्लैंक्स कांस्टेंट एच। फर्दर जब डेवलपमेंट हुई, मजीद काम हुआ, हाइजेनबर्ग ने अपने इसी प्रिंसिपल को मोर केयरफुल कैलकुलेशन जब की तो उसने रिप्लेस किया एच, प्लैंक्स कांस्टेंट एच के बजाय आप देख सकते हैं ये येलो स्क्रॉल, ये एच कट, इसे बेटा क्या कहते हैं एच कट, ये आगे बताता हूं एच कट क्या है। तो पहला अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल अब बन गया डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी, इन दोनों का प्रोडक्ट ये इक्वल और ग्रेटर, ये साइन क्या है इक्वल और ग्रेटर किसके, इसको क्या कहेंगे एच कट, इक्वेशन 5। और डेल्टा ई एनर्जी डॉट डेल्टा टी टाइम, और ये इक्वल और ग्रेटर किसके एच कट के, इक्वेशन 6। अब मोर केयरफुल एक्सपेरिमेंटेशन के बाद अब ये दो इक्वेशन 5 और 6 ये दो फार्मूले हैं हाइजेनबर्ग की अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के। पहले एच था और अब क्या है एच कट। बेटा हाईलाइट कर लें, ये क्या है एच कट। एच कट किसके इक्वल है,
h बटा 2 पाई, h कट इक्वल है h बटा 2 पाई। h की वैल्यू आपको याद, प्लैंक्स कांस्टेंट 6.63 माइनस 34 जूल सेकेंड, 2 और पाई। इस सारे को हल करें तो h कट की वैल्यू बार बार आने वाली ऑब्जेक्टिव 1.05 10 की पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। पहले h था और अब h कट, द फैक्टर h कट क्या है, h बाय 2 पाई इज यूज, इन्हें आप इस्तेमाल करते हो टू एक्सप्रेस स्पिन एलिमेंट्री पार्टिकल। h कट की वैल्यू 1.05 10 की पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। h कट किसके इक्वल, h बाय 2 पाई। मजीद बेटा आप हेडिंग देंगे, नोबेल प्राइज वर्नर कार्ल हाइजेनबर्ग ने रिसीव किया नोबेल प्राइज फिजिक्स में 1932 में फॉर द डेवलपमेंट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। 1932 में साइंटिस्ट हाइजेनबर्ग को नोबेल प्राइज दिया गया क्योंकि इसने डेवलपमेंट शुरू की, काम बानी क्वांटम फिजिक्स का। इसके बाद हेडिंग देंगे आप, जर्नल इंफॉर्मेशन, यूजेस ऑफ हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग का ये अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, इसके यूजेस क्या हैं। दिस प्रिंसिपल टेल्स अस दैट वी कैन नॉट नो एवर थिंग्स अबाउट अ पार्टिकल। ये प्रिंसिपल हमें बताता है कि हम नहीं मालूम कर सकते पार्टिकल के मुतालिक कुछ चीज़ें। देयर इज अनसर्टेनिटी इन मोमेंट, इन मोमेंट किसी भी लम्हे अनसर्टेनिटी होगी या पोजीशन में या फिर एंड अनसर्टेनिटी इन एनर्जी या एनर्जी में, किसी भी लम्हे अनसर्टेनिटी या एरर, डाउट, शक पोजीशन में रहेगा या एनर्जी में। दूसरा, इट कैन बी यूज टू जस्टिफाई वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी। ये एक्सपेरिमेंटल एविडेंस है जो इस बात का तस्दीक है वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी की। तीसरा, इट कैन एक्सप्लेन वाई इलेक्ट्रॉन कैन नॉट एग्जिस्ट इनसाइड द न्यूक्लियस। ये हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ये वजाहत करता है कि इलेक्ट्रॉन कभी भी न्यूक्लियस के अंदर नहीं रह सकता। इस तीसरे को हम चैप्टर नंबर 20 में बेटा प्रूफ करेंगे। यहाँ ये लेक्चर वाइंड अप करते हैं। आपने लिखना इसी अंदाज में, ये जो आपका लेक्चर नंबर 17 है, जिस तरह हेडिंग बनाकर मैंने पूरे टॉपिक को समझाया, लिखा, इसी तरह आपने पेपर में इम्पोर्टेंट लॉन्ग है लिखना है। कॉन्सेप्ट को समझना है तो लेक्चर 16 थ्योरी में, टेस्ट में, बोर्ड के पेपर में लिखना है ताकि पूरे नंबर मिलें तो लेक्चर 17। थैंक यू वेरी मच आज की इन बातों को सुनने के लिए, बर्दाश्त करने के लिए। अल्लाह हाफिज।